Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया था. आज हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो अर्थ सरफेस पे जो मेटल्स प्रेजेंट हैं हम उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, यानी कि क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स क्या चीज़ होती है. तो देखो, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स, यानी कि या तो कोई कंपाउंड हो या फिर क्या हो, कोई एलिमेंट हो जो अर्थ सरफेस पे क्या है, नेचुरली प्रेजेंट है, यानी कि हमने उसको बनाया नहीं है, आर्टिफिशियली नहीं है, वो चीज़ क्या है, नेचुरल है ना. तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रस्ट ऑफ अर्थ पे, ठीक है, या अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओर्स. तो देखो, ये मिनरल्स के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट इज मिनरल्स, व्हाट इज ओर्स, ये क्या है, क्वेश्चन आ सकता है ना. तो ओर्स क्या चीज़ होती है, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, यानी कि ऐसे मिनरल्स, क्या बोला है, ओर्स क्या चीज़ होती है, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, यानी कि ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर एक पर्टिकुलर मेटल भी प्रेजेंट होती है, यानी कि कोई ऐसा मिनरल जिसके अंदर एक पर्टिकुलर क्या प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है, एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट. और उस ओर्स में से, यानी कि ओर्स की ही तो डेफिनेशन है ये, तो और क्या चीज़ है, और ये है कि ऐसा मिनरल जिसमें से, जहाँ क्या प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट है और जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाए प्रॉफिटेबली, यानी कि हमारा कोई नुकसान ना होते हुए हम उस मेटल को क्या कर लें, उस ओर में से एक्सट्रैक्ट कर लें, इसी को हम क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे. यानी कि ओर्स को ऐसा बोल सकते हो आप कि ओर्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट है और उस पर्टिकुलर मेटल को, यानी कि ओर्स के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उन मिनरल्स में एक पर्टिकुलर मेटल है, वो पर्टिकुलर मेटल हम एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रॉफिटेबली, यानी कि कोई नुकसान ना होते हुए. ठीक है, यानी कि अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं, पर ज़्यादातर हम उस मेटल को एक तरीके से जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से जो वेस्ट में जा रहा है वो हम वेस्ट में ज़्यादातर मेटल को ही छोड़ रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ. तो इसलिए यहाँ बोला है प्रॉफिटेबली, यानी कि बिना कोई लॉस किए हुए हम उस मेटल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे. कहाँ से, जो भी ओर्स में मिनरल्स प्रेजेंट है. From it, such minerals are called ores. और इसी को हम क्या बोलेंगे, इन मिनरल्स को ही हम क्या बोलेंगे, ores बोलेंगे. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ओर, व्हाट इज मिनरल, तो ये आपको पता होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, यानी कि मेटल्स है उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं हम, कहाँ से, ओर्स में से. क्या बोला है कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, कहाँ से, ओर्स में से. तो फर्स्ट स्टेप है, क्या स्टेप है कि एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. क्या स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है आपका एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि सबसे पहले तो ओर्स को एक तरीके से कलेक्ट करना. ठीक है भाई, ओर्स ही नहीं है हमारे पास तो उसमें मिनरल्स नहीं, तो हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे. फिर ओर्स में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन उसका रिफाइनिंग कर लेंगे. ये 3 स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. सेकेंड स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और जो मेटल हमने निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है, उसमें से हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में रिफाइनिंग करेंगे. क्या स्टेप है लास्ट स्टेप का, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो देखो ये छोटा सा चार्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लो. तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, इसके अंदर है मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, यानी कि ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है. मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यानी कि ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है. एंड द नेक्स्ट वन इज मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी कि ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है. तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिविजिबल है.
फर्स्ट तो है मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, यानी कि ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, यानी कि जो ओर है उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। किसका, जो भी इसमें और जो मेटल्स हैं यानी कि जिनकी हाई रिएक्टिविटी है उनके अंदर क्या होगा, मोल्टन ओर का क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और इससे क्या होगा, प्योर मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। ये किस प्रोसेस के लिए है कि जिनकी रिएक्टिविटी, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है, उसमें क्या करना है कि कार्बोनेट ओर्स, फर्स्ट है कार्बोनेट ओर्स। कार्बोनेट ओर्स क्या है, जिनके लास्ट में CO3 लग रहा है, जैसे कि ZnCO3, CaCO3 ये सब, और सल्फाइड ओर्स यानी कि जिनके लास्ट में S लग रहा है, जैसे HgS, ZnS, है ना, क्या है, HgS और ZnS। तो बताओ इस HgS को और क्या नाम होता है इसका, बताओ क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है सीने बार। इस HgS का क्या नाम होता है, सीने बार, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोनेट ओर्स हैं जैसे कि ZnCO3, इनका होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे कैल्सिनेशन का मतलब है कि ऐसी प्रोसेस जो इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगी, कहाँ होगी, ऐसी प्रोसेस जो इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगी उसको हम बोल रहे हैं कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग किसको बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होगी। तो जो कार्बोनेट्स हैं उनके अंदर कैल्सिनेशन प्रोसेस होगी, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर में ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। और सल्फाइड ओर्स HgS और ZnS के अंदर रोस्टिंग होगी। इसका मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होगी, ठीक है। और यहाँ से ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आ जाएंगे और फिर मेटल का क्या कर लेंगे, रिडक्शन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है आपका मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी के अंदर सल्फाइड ओर्स हैं। अब इन सल्फाइड ओर्स का क्या करेंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या करेंगे, हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और उस मेटल की हम क्या कर लेंगे, रिफाइनिंग कर लेंगे। तो देखो तीन तरीके के इसमें पार्ट्स हैं कि जिनकी हाई रिएक्टिविटी है, जिनका मीडियम रिएक्टिविटी है और जिनका लो रिएक्टिविटी है, ठीक है। तो इसमें ये है। तो देखो सबसे पहले तो हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, ओर्स के बारे में पढ़ा और ये छोटा सा साइड में फ्लो चार्ट देखा। और 3 स्टेप्स हैं किसके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के, ओर्स में से। फर्स्ट स्टेप है आपका एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, सेकंड स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड द थर्ड वन इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। यस, तो नेक्स्ट हेडिंग है स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। तो देखो कौन कौन से स्टेप्स हैं कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम ओर्स से। तो फर्स्ट स्टेप है आपका गैंग, ठीक है, सेकंड है रोस्टिंग, थर्ड है कैल्सिनेशन एंड देन रिडक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, गैंग है, देन रोस्टिंग है, देन कैल्सिनेशन एंड देन रिडक्शन है। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे गैंग क्या चीज़ होती है। तो गैंग होता है कि ओर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। लेट सपोज हम लोगों ने अर्थ क्रस्ट से ओर को निकाला, ओर के अंदर ऐसा तो है नहीं हमें डायरेक्ट ही मेटल मिल गया, डायरेक्ट ही गोल्ड मिल गया, सिल्वर मिल गया, कॉपर मिल गया। उसके अंदर, उस ओर के अंदर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि मिट्टी होती है ना, या कुछ और भी मान लो, ठीक है, डस्ट वगैरह। तो ये क्या है कि इन इम्प्योरिटीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो देखो ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल एटसेट्रा कॉल्ड गैंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। भाई अगर हमें इतना बड़ा सब कोई मैटर मिला, ठीक है, अब उसके अंदर हमें पता है कॉपर है, तो कॉपर तो इतना सा ही निकलता है ना, और सारी क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, गैंग बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या चीज़ होती है, तो देखो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। यहाँ अभी हमने फ्लो चार्ट पे पढ़ा था कि जब सल्फाइड ओर्स हैं, क्या हैं, जो सल्फाइड ओर्स हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे, बाय हीटिंग स्ट्रांगली
इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंस किसकी है, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि ZnS जिंक सल्फाइड और 3O2, तो यहाँ क्या बन गया ZnO और SO2। तो यहाँ पे जो सल्फाइड ओर है उसका क्या किस में कन्वर्जन है, ऑक्साइड में कन्वर्जन हुआ है। कैसे, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी कि एयर का क्या है, एक्सेसनेस है किसके अंदर, इस रोस्टिंग के अंदर। और किस चीज़ के लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए, तो यहाँ पे S प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये सल्फर के लिए, सल्फाइड के लिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैल्सिनेशन। क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका, कैल्सिनेशन। इस कैल्सिनेशन के अंदर क्या है कि जो कार्बोनेट ओर्स हैं, क्या है, कार्बोनेट ओर्स हैं, वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, या यू कैन से कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी लिमिटेड एयर है, या ये बोल सकते हो कि मतलब एक तरीके से एब्सेंस ही है। कैसे भाई, मैंने पहले यहाँ फ्लो चार्ट में पढ़ाया था इन द एब्सेंस और लिमिटेड, तो मतलब बात एक ही है कि बहुत ही लिमिटेशन से मिलेगी कोई चीज़, या ऐसे बोल सकते हो कि एक तरीके से एब्सेंस ही है। कहाँ पे, इस कैल्सिनेशन के अंदर। और किस चीज़ के लिए है ये, कार्बोनेट ओर्स के लिए है। रोस्टिंग के अंदर तो क्या था, सल्फाइड ओर्स आपके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में। यहाँ क्या है आपका कैल्सिनेशन के अंदर, कार्बोनेट ओर्स हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। तो ZnCO3 यहाँ पे कार्बोनेट ओर हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड में, और CO2 गैस इवॉल्व हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिडक्शन। क्या है, लास्ट पार्ट क्या है आपका, रिडक्शन। इस रिडक्शन के अंदर क्या है, मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू कोरेस्पॉन्डिंग मेटल्स, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो किस में रिड्यूस्ड हो रहे हैं, मेटल्स के अंदर, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स। किसकी हेल्प से, रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, जैसे कि लाइक कार्बन। यानी कि इस रिडक्शन वाले स्टेप में क्या हुआ, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं किसके अंदर, किसके अंदर, मेटल्स के अंदर, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड था ZnO वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल के अंदर, किसका यूज़ करके, रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करके। तो कार्बन यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन हो गया। तो यहाँ क्या बन गया, जिंक बन गया, जो कि क्या है, एक मेटल है। और यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे क्या हो गई, गैस इवॉल्व हो गई। तो 4 स्टेप्स थे, कौन कौन से, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है आपका गैंग, देन क्या है, देन रोस्टिंग, देन कैल्सिनेशन एंड देन रिडक्शन। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है, फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा। देन हम लोगों ने पढ़ा रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, स्टेप्स क्या हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स के। तो 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज गैंग, गैंग इम्प्योरिटीज़ होती हैं किसके अंदर, ओर्स के अंदर। सेकंड है आपका रोस्टिंग, जो सल्फाइड ओर्स हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। और कैल्सिनेशन, इसके अंदर क्या है कि जो कार्बोनेट ओर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। एंड द रिडक्शन के अंदर क्या है कि मेटल ऑक्साइड्स रिड्यूस होकर मेटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और किसका यूज़ करके, रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करके। रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पे कौन है, जैसे कि कार्बन, तो जिंक ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड क्या है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का यूज़ करके। एंड देन रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कार्बन यूज़ करा है, और क्या मिल गया यहाँ पे हमको, मेटल का एक्सट्रैक्शन हो गया। मेटल क्या है, यहाँ पे जिंक है, और CO गैस क्या हो गई, इवॉल्व हो गई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल से कंटिन्यू करेंगे।